हाय। इस ऑनलाइन एरा ने बहुत सारे कंफ्यूजन्स बढ़ा दिए। हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझता कुछ और है। तो आइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इस ऑनलाइन एरा का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक नेटिकेट। क्या होता है ये नेटिकेट? एक्चुअली हम अपने रूटीन में रेगुलर इसमें एटिकेट्स को तो जानते ही हैं, लेकिन अचानक से हम सब इस ऑनलाइन प्रैक्टिस में हमको जंप करना पड़ गया और आए दिन हम मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन हमें समझा कुछ और जाता है। तो नेटिकेट्स क्या होते हैं? ऑनलाइन एटिकेट्स को ध्यान में रखकर हम ये छोटे छोटे जो फ्लॉज हैं हमारे, उससे ओवरकम कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे 6 to 7 पॉइंट्स है जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी मिसअंडरस्टूड नहीं होंगे एंड आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर आपका कॉन्फ्रेंस हो, या आजकल तो पेंडेमिक की वजह से कॉम्पिटिशन्स भी ऑनलाइन ही हो रही है। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान में रखिए और उसके बाद आपको एक वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला, अगर हम ऑनलाइन क्लास या कॉन्फ्रेंस या मीटिंग की बात करें या किसी ऑनलाइन कंपटीशन की बात करें, तो सबसे पहली बात होती है हमको हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत ही वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब हम घर के या जहाँ पे भी हम अपनी मीटिंग में जाने ऑनलाइन होने वाले हैं, उस जगह को बहुत ही वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए। हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो जहाँ कुछ डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जहाँ से कोई आता जाता ना हो, दिखने में भी ठीक ठाक लगे, हमारे आजू बाजू के क्लटर को कैप्चर ना कर ले। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा सेलेक्ट करिए जहाँ पे थोड़ी सी शांति हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना करे। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो स्टूडेंट को ऐसे जगह बैठना चाहिए जहाँ पे थोड़ी शांति हो, आपकी टीचर आपसे क्या कह रही है वो कंटेंट को आप प्रॉपरली सुन सकें। तो दोनों ही चीज़ें बहुत वाइजली सिलेक्ट करिए जो सबसे अहम है आपके लिए। फिर थर्ड आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑनलाइन एरा में, क्योंकि द वे आप माइक्रोफोन से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अब तो हम स्क्रीन के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोफोन। कभी भी आप अपने ऑनलाइन क्लास में एंटर करें या मीटिंग में एंटर करें तो हमेशा अपने आप को म्यूट रखिए। म्यूट विल बी योर फ्रेंड। और तब तक कि अपने आप को अनम्यूट ना करें जब तक कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है या टीचर है वो आपको अनम्यूट होने के लिए ना कहें, क्योंकि ये बहुत ही बैड एटिकेट है। जब आप एंटर करते हैं और बहुत सारा शोर लेके आप एंटर करते हैं ऑनलाइन मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत ही अनोइंग होता है। हमेशा अपने आप को म्यूट रखिए। उसके बाद आपका कैमरा एंड इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका कैमरे का प्लेसिंग ऐसा होना चाहिए कि उसमें एप्रोप्रिएट लाइट आप पे पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स या मैं कहूँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस तरीके से बैठते हैं कि उनके पीछे की तरफ से लाइट इतनी ज़्यादा आती है कि जो व्यूअर्स होते हैं उनको क्या नज़र आता है, पूरा फेस में ब्लैक, और वो इतना फ्लैशी लगता है कि बेचारा जो स्पीकर होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट आपका जो कनेक्शन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है अगर प्रॉपर आपका कनेक्शन अगर नहीं है तो, है ना? इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका पार्टिसिपेशन। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप आंसर करना चाहते हैं, तो चैट करने का भी एक एप्रोप्रिएट अप्रोच होता है। आप वर्चुअली अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और टेक्स्ट करते समय भी हमें बहुत ध्यान से टेक्स्ट करना है, क्योंकि ऐसा शायद आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि आप लिखना कुछ और चाहते हैं, आप कहना कुछ और चाहते हैं और लोग आपको समझ कुछ और जाते हैं। तो आप जब अपने सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं तो उसको भी बहुत प्रॉपरली एंड बहुत ही पोलाइटली आप फ्रेम करिए। तो इससे आपका पार्टिसिपेशन भी क्या हो जाएगा, एक एप्रोप्रिएट वे में जाएगा। और जो लास्ट है
वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल होना, क्योंकि स्क्रीन के उस तरफ जो है वो भी एक इंसान है और स्क्रीन के इस तरफ आप भी एक इंसान है। तो ये बात बिल्कुल हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना कह जाएं या हम ऐसा कुछ बिहेव ना कर जाए जिससे जो स्क्रीन के उस तरफ पर्सन है वो डिस्ट्रैक्ट हो या उसे उसकी इमोशंस को हम हर्ट कर जाए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर ऑनलाइन टीचर्स की बात करूँ तो ज़रा टीचर्स के बारे में सोचिए, जो हमेशा सारे समय से स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, अचानक उन्हें एक कैमरे के सामने इम्पोज कर दिया, जो उनका काम कभी भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ही बखूबी इस स्किल को भी एक्वायर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ टीचर्स या उनको प्रैंक करने की कोशिश मत करिए, बल्कि जो टीचर्स हैं उनको तो एक बिग सैल्यूट है, जो एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल को बहुत ही स्मार्टली उन्होंने अडॉप्ट किया और अपने जॉब को बखूबी प्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज़, आपको ये 5 to 6 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखना है। अपना एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड, माइक्रोफोन, ये सबको बहुत वाइजली आप सिलेक्ट करिए और आप देखेंगे कि अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन भी एनहांस हो जाता है। तो नेटिकेट्स याद रहेगा ना, जैसे हम डेली लाइफ में अच्छे मैनर्स, अच्छे एटिकेट्स रखते हैं, उसी तरह हमें नेटिकेट्स को भी ध्यान रखना है। तो बताइएगा ज़रूर कैसे लगा आपको ये नेटिकेट। बाय।